प्राचीन पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं और ये व्यक्ति आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। वो सब किसी न किसी वचन, नियम अथवा श्राप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात की गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोगी रहता है। इन चिरंजीवियों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इस समय चल रहे कलयुग तक इन 7 महापुरुषों को अमरत्व अर्थात अमरता का वरदान प्राप्त है। ये 7 चिरंजीवी संपूर्ण ब्रह्मांड और साथ ही पृथ्वी पर सभी दैवीय शक्तियों से संपन्न आज भी विचरण कर रहे हैं। पृथ्वी पर आज भी किसी ना किसी रूप में ये जीवित है। हमारे शास्त्रों में जिन अष्ट सिद्धियों की बात बताई गई है वो अष्ट सिद्धियां इन प्रत्येक महापुरुषों में विद्यमान हैं। आज हम इन्हीं 7 चिरंजीवियों के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उस काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में अश्वत्थामा की गिनती की जाती थी। अपने पिता की ही भांति अश्वत्थामा शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण योद्धा थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत के उस महायुद्ध में पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया था। तब वासुदेव श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर को कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस कूटनीति के तहत युद्ध भूमि में ये मिथ्या खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। ये सुनकर गुरु द्रोण पुत्र मोह में अपने शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को हिलाकर रख दिया। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। वासुदेव श्री कृष्ण ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी वो निकालकर अश्वत्थामा को तेजहीन कर दिया और गर्भ में पल रहे अभिमन्यु और उत्तरा के शिशु की हत्या करने पर अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के दिए गए इस श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर किसी कोने में जीवित है, ऐसा कहा जाता है। राजा बलि। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि के दान और वीरता के चर्चे तीनों लोकों में थे। देवताओं को युद्ध में जीतने पर राजा बलि ने इंद्रलोक के सिंहासन पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तो राजा के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार में एक गरीब ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा बलि के पास पहुँचे और कहा, मुझे 3 पग भूमि दान में चाहिए। तब राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, 3 पग क्या, आपको जितनी भूमि चाहिए वो मैं आपको दान कर सकता हूँ। जहाँ आपकी इच्छा हो वही 3 पग रख दो। तब
ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु ने कहा, देख लो राजन, अपनी बात से पलट मत जाना। गरीब ब्राह्मण की मांग राजा बलि ने स्वीकार की तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए। फिर राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रख उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि की दान वीरता से प्रसन्न होकर उसे अजर अमर होने का वरदान दिया। इसी वरदान के बाद से ही राजा बलि के नाम की गणना चिरंजीवियों में की जाने लगी। महर्षि वेदव्यास, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास की गणना भी 7 चिरंजीवियों में की जाती है। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। इनका जन्म यमुना नदी के पास हुआ था और इनका रंग सांवला था। इस वजह से इनका नाम कृष्णद्वैपायन पड़ा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि वेदव्यास की भी पूजा की जाती है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना महर्षि वेदव्यास ने ही की थी। 7 चिरंजीवियों में महर्षि वेदव्यास का नाम आता है। महाभारत रचयिता वेदव्यास भी अजर अमर है। तीनों लोकों में इनका विशिष्ट स्थान है। वीर हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर होने का वरदान मिला हुआ है। रुद्र अवतार हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त है। वीर हनुमान अष्ट सिद्धि नव निधियों के दाता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा को हुआ था। अंजनी पुत्र हनुमान कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवता माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को हनुमान जी का गुरु बताया गया है, किंतु कहा जाता है कि ऋषि मनिंदर जी उनके वास्तविक गुरु थे। ऋषि मनिंदर त्रेता युग में हनुमान जी को तब मिले जब वो लंका से सीता माता की खोज कर वापस लौट रहे थे। सतयुग के पश्चात द्वापर युग में भी हनुमान महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत के एक प्रसंग में भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान ने भीम को सबक सिखाया था। हनुमान मार्ग में अपनी पूंछ पिछाकर लेट गए। तब भीम ने घमंड से हनुमान जी को कहा, ए वानर, मेरे मार्ग से अपनी पूंछ हटाओ। तब हनुमान जी ने कहा, तुम हटा दो, मैं तो कमजोर वानर हूँ। भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ हटा नहीं पाते हैं। हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में भगवान श्री राम का संदेश जब माता सीता को सुनाया, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया था कि तुम अजर अमर रहोगे। कहा जाता है कि जहाँ रामायण का अखंड पाठ होता है वहाँ हनुमान अवश्य आते हैं। विभीषण, लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण भी चिरंजीवी महापुरुषों की गिनती में आते हैं। विभीषण भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार है वो, उनसे शत्रुता मोल मत लो। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया और विभीषण भगवान श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के पापों का सर्वनाश करने के हेतु से धर्म का साथ दिया। भगवान श्री राम ने शरण में आए विभीषण को लंका का राजा बना दिया और धर्म धर्म के युद्ध में धर्म का साथ देने पर भगवान श्री राम ने
विभीषण को अमरता का वरदान दिया। इसीलिए विभीषण भी चिरंजीवी महापुरुषों की गिनती में आते हैं। कृपाचार्य के पिता का नाम शरद्वान और माता का नाम जानपदी था। कृपाचार्य की माता जानपदी एक देव कन्या थी। एक बार देवराज इंद्र ने शरद्वान की तपस्या भंग करने के हेतु से देव कन्या जानपदी को पृथ्वी लोक पर भेजा, क्योंकि शरद्वान शक्तिशाली और धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे देवराज इंद्र को उनसे खतरा महसूस होने लगा। देव कन्या जानपदी की मोहक सौंदर्य को देखकर शरद्वान का वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। सरकंडा 2 भागों में बट गया, जिसके एक भाग से कृप नामक बालक तथा दूसरे भाग से कृपी नामक बालिका उत्पन्न हुई। शरद्वान और जानपदी ने दोनों नवजात शिशुओं को वन में ही छोड़ दिया। महाराज शांतनु ने इन दोनों का लालन पालन किया। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनु के समय कृपाचार्य की गिनती 7 ऋषियों में होती थी। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत में उन्हें उनकी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था और कहा जाता है कि उसी के कारण वे अमर भी हुए थे। भगवान परशुराम को विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। परशुराम के पिता का नाम ऋषि जमदग्नि एवं उनकी माता का नाम रेणुका था। उनकी माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था। भगवान परशुराम सबसे छोटे थे। उनका नाम राम था। माता रेणुका के सबसे छोटे पुत्र राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भगवान शिव ने राम की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना फरसा वरदान के स्वरूप में दिया। इसी कारण से उनका नाम परशुराम पड़ा। माना जाता है कि भगवान परशुराम दशरथ पुत्र राम के पहले पैदा हुए थे। भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण राम के समय में भी थे। हमारे पुराणों के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं और क्षत्रियों का अंत किया था। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। भगवान परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए उन्होंने अपनी माता का वध भी किया था। पिता को प्रसन्न कर उन्होंने माता को पुनः जीवित भी करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता ने ही भगवान परशुराम को अमरता का वरदान दिया था। इसीलिए भगवान परशुराम की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है। ऋषि मार्कंडेय के पिता का नाम मृकंड तथा माता का नाम मरुद्वती था। मरुद्वती मृदगल मुनि की पुत्री थी। वो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रसन्न करके महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मृत्यु को दूर करने के लिए किया जाता है। विधाता ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की अल्पायु के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था, किंतु ऋषि मार्कंडेय ने भगवान भोलेनाथ की महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर कुछ काल पर्यंत तक चिरंजीवी बन गए। इन 7 चिरंजीवियों के साथ साथ ऋषि मार्कंडेय के नाम का नित्य स्मरण किया जाता है। 16 वर्ष की अल्पायु के कारण महामृत्युंजय का जप करते हुए जब ऋषि मार्कंडेय को यमराज लेने आए तो भगवान शिव ने यमराज के साथ युद्ध करके उन्हें भगाया और ऋषि मार्कंडेय को कुछ काल पर्यंत तक चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। यदि कोई मनुष्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप सिद्ध कर ले तो वो मरे हुए व्यक्तियों को भी जीवन दान देने की अलौकिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है।
ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार ये सब चिरंजीवी है जो अजर अमर है, कोई वरदान के कारण तो कोई श्राप के कारण। जय श्री कृष्ण।